Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain about the deforestation, its causes and its effect on biodiversity. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक इफेक्ट आता है और कौन कौन से कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, राइट? सो लेट्स डिस्कवर अबाउट द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन कि डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है. द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि एक प्रॉपर फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दें. सिंपली दैट कन्वर्जन इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. आपने कॉमनली प्राइमरी क्लासेस में सुना होगा हम कटिंग डाउन कर रहे हैं, हम एरिया को इरोड कर रहे हैं, हम क्लीनिंग कर रहे हैं सिर्फ हमारे अपने बेनिफिट्स के लिए. सो दिस इज अ डिफॉरेस्टेशन. लेट्स डिस्कवर अबाउट द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. आपने बहुत कॉमनली आपको पता होगा कौन कौन से कॉजेज है. सो लेट्स डिस्कवर अबाउट द कॉजेज कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से. द इम्पॉर्टेंट वन पॉइंट इज माइनिंग. ड्यू टू माइनिंग आप कहते हैं कि वो माइनिंग कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं अपने मिनरल्स की, अपने ओर्स की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कॉज है. पेपर मेकिंग आपने सुना होगा, अर्बनाइजेशन का आप टर्म सुनते हैं, टिम्बर का आप टर्म नॉर्मली सुनते हैं कि टिम्बर के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम कह रहे होते हैं, टिम्बर की खुद के अपने यूज़ के लिए, फर्नीचर मेकिंग के लिए वो यूज़ करते हैं. फॉर मेकिंग रोड्स, फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन. येस, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में आपने टर्म सुना होगा कि वो एरिया को एक्सपेंड करने के लिए वो सिंपली अपनी उस नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो अपने खुद की क्रॉप्स, अपनी जो इंटरेस्ट ऑफ जो उनका है क्रॉप्स, उसको वहाँ पर क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं. तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहे हो उस लैंड को. फॉर लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग, आपने लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग का भी बहुत सुना होगा कि वो अपनी चारों, वो अपने खुद के लिए एक कैटल फार्मिंग का वर्ड आपने सुना होगा कि वो अपनी बहुत बड़ी बड़ी जो यहाँ पे जो लाइफ स्टॉक्स खोल देते हैं और वो कम्प्लीटली खोलने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया का जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करना बहुत उनके लिए एक लाजमन बन चुका है कि येस, इफ़ वी आर जस्ट एक्सपैंडिंग दैट आवर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग, सो वी हैव टू इरोड और वी हैव टू रिमूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. तो अल्टीमेटली ये बहुत सारे आपको कॉजेस मिलते हैं जिसको हमने डिस्कस किया कि माइनिंग है, पेपर मेकिंग है, अर्बनाइजेशन है, टिम्बर है, फॉर मेकिंग रोड्स हो गया, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया और लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग हो गया. सो दीज वर सम ऑफ द कॉजेज वी हैव डिस्कस कि ये सारे कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के. इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि अगर ये सब हो रहा है तो इसके इफेक्ट्स क्या है आवर इकोसिस्टम और ऑन आवर बायोडाइवर्सिटी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इफेक्ट मिलता है दैट इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. आपको बहुत कॉमनली पता है कि प्लांट्स एक बहुत बड़ा रोल है, वो इन्वायरमेंट क्लीनिंग में काम करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में काम करते हैं. अगर आपने उसको हटा दिया तो अल्टीमेटली आपकी जो इन्वायरमेंट की ग्रीन हाउस गैसेस है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी. एंड येस, जब ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो सेकेंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपको इफेक्ट मिलता है दैट इज ग्लेशियर्स मेल्टिंग. कि ये ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अगर आपने कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कहा ग्रीन हाउस गैसेस में कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड और दिस ग्रीन हाउस गैसेस अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपके पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे. थर्ड कॉज आपको मिलता है, इट कॉजेज फ्लड्स. जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो सी लेवल राइज हो जाएगा. जब सी लेवल राइज हो जाएगा अल्टीमेटली फ्लड्स आएंगे और अल्टीमेटली वो हमें ही खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हैबिटेट लॉस हो जाते हैं अगर हमने इस कॉजेज़ को कंट्रोल नहीं किया तो. हैबिटेट लॉस कैसे होगा, जो नेचुरल हैबिटेट एग्जिस्ट करता है, जो स्पीशीज़ हमें मिलती हैं वो अभी आपने बहुत नोट किया होगा, वो अब क्या होगी, इंडेंजर्ड होगी, वो हमें नॉर्मल नज़र नहीं आ रही होती है. वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, हैबिटेट लॉस हो जाता है. सॉयल इरोजन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर सॉयल फ्लड्स आ जाते हैं तो सॉयल इरोड बहुत आसानी से हो जाती है. जो कॉमनली वो जो सॉयल वहाँ प्रेजेंट होती है, जो रिच सॉयल होती है, वो बिल्कुल क्या कहते हैं थ्रू दिस डिफरेंट पोल्यूशन के बेसिस पे वो वहाँ से इरोड हो जाती है, हट जाती है. नेक्स्ट आपको मिलता है इफेक्ट दैट इज लो रेनफॉल. अल्टीमेटली हमें पता है कि अगर प्लांट्स ही नहीं है तो ट्रांसपायरेशन कैसे होगा, जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होगी और अल्टीमेटली रेनफॉल का रेट बहुत कम हो जाएगा. So these were some of the effects we have discussed and some of the causes we have discussed about deforestation. Thank you so much. Allah Hafiz.